जिक्स का फोन। हाँ जिक्स। What? हे भगवान, पर कैसे हुआ? हाँ, मैं अभी बताती हूँ मम्मी जी को, और हम तुरंत निकल रहे हैं यहाँ से वहाँ के लिए। हाँ ठीक है। क्या हुआ परी? अरे बोलना, क्या हुआ? परम जी का एक्सीडेंट हो गया। वो क्या? इस दुनिया में नहीं रहे। कौन? कृष्ण, हमें जल्दी वहां चलना चाहिए। हमारा दिक्रो, तू मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है बेटा? हे अम्बे माँ, किस कर्मों की सजा मिल रही है मुझे? धर्म, धर्म दिख रहा है, मेरा बच्चा। धर्म जी! डराओ। यहाँ से कोई आगे नहीं जाएगा। वो मेरे पिता है। ऑर्डर मिला है, यहाँ से आगे कोई जा नहीं सकता। फैमिली मेंबर्स हैं, जाने दीजिए। चलिए हटिए यहाँ से। मुझे लाठी चलाने पे मजबूर मत करो। तो मैं धमकी दे रहा हूँ। धमकी दे रहा क्या तमाशा लगा रखा है? खबरदार, कोई मेरे बेटे के करीब नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा, समझे तुम लोग? क्या है ये सब? अरे बेशरम, पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी में मेरा पल्ला तुझसे पड़ा था। पता नहीं वो कौन से मेरे पिछले जन्म के कर्म थे जो मेरी दोस्ती तुझसे हुई थी। तू मेरे भाई को खा गई, और तेरी ये पोती मेरे बेटे को। गौरा, मैं 1000 बार कह चुकी हूँ कि जो कुछ भी तू समझ रही है वो गलत है। तेरे इस अहम को लेटा इस चिता पे। फिर मैं देखती हूँ कि कैसे संभालती है तू अपने आप को। लेटा, लेटा यहाँ। गौरा मासी, क्यों? क्या हुआ? कलेजा दहल गया ना? चिल्ला उठी ना तू? ये सोच के भी तू कांपने लगी? तो सोच, मेरा बेटा यहाँ चिता पे सो रहा है। कैसी होगी एक माँ की हालत? ये नाटक करना बंद कीजिए। आप झूठ क्यों बोल रही हैं? ये धर्म जी नहीं है। माँ, दादी, मेरा यकीन कीजिए कि धर्म जी नहीं है, कोई पुतला है जिसको ये जलाना चाहती है। क्यों बाजी, बोलिए ना। सच बोल रही हूँ ना मैं जानती हूँ कि जितनी नफरत आप मुझसे करती हैं, जितना ही ज्यादा प्यार आप धर्म जी से करती हैं। मेरा प्लीज अपने आप को संभाल। माँ, पर क्या कर रही हूँ? मैं सही तो बोल रही हूँ। ये धर्म जी नहीं है।
मैंने खुद देखा था धर्म जी को सांस लेते हुए। वो धर्म जी हो ही नहीं सकते। वो जिंदा है दादी, झूठ क्यों बोल रही हो आप? बस! एक तो मेरे बेटे को कहाँ गई, मार डाला मेरे बेटे को। अब ये झूठ मूठ का नाटक करके क्या जताना चाहती है तू? तेरे खून भरे हाथों से तेरे ये आंसू नहीं धुलेंगे। क्या झूठ बोला मैंने? हाँ? ये मेरा बच्चा, ये मेरा बेटा मर गया है, ये झूठ है, ये नाटक है। वो डॉक्टर ने जो पोस्टमार्टम किया वो भी झूठ है। क्या बोल रही है तू? गौरा, हमें उस चिता के करीब जाने दे, एक बार देख लेने दे। मीरा एक बार देख लेगी तो उससे भी यकीन हो जाएगा, उसके दिल को तसल्ली हो जाएगी कि तू झूठ नहीं बोल रही है। नहीं, मैं इस लड़की का मनहूस साया भी मेरे बेटे के ऊपर नहीं पड़ने दूंगी। माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। धर्म जी के अंतिम दर्शन से मुझे वंचित मत कीजिए माँ जी। दुर्गा जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं कितनी बार कहूँ, ये धर्म जी नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये सब बाजी की चाल है। बस! अरे करम जली उल्टा! अरे कम से कम मेरे धर्म की अंतिम क्रिया पे तो अपनी मनहूस जुबान बंद रख। अब मुझे भी मार डालेगी क्या? मार डाल मुझे भी कर, मेरा गला घोट दे, मार डाल मुझे और लेटा दे मेरे धर्म के बाजू में मुझे। किसी को अंदर मत आने देना, कोई एक कदम भी अंदर न रखना। पंडित जी, क्रिया शुरू कीजिए। नहीं नहीं नहीं, दादी, माँ ये कैसे कर सकती है? दादी, मैं सच कह रही हूँ, ये धर्म जी नहीं है। मेरे को यकीन क्यों नहीं करता है? बाजी, ये नाटक बंद कीजिए। पिता का अंतिम संस्कार तो उनका बेटा करता है ना, मुझे आने दीजिए बाजी। पापा का अंतिम संस्कार मैं करूंगा। वही खड़े रहना। खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। बाप, जब जी रहा था मेरा बच्चा तो जीते जी पापा कहने में तुझे शर्म आ रही थी। अब मरने के बाद पिताजी, तू मेरे धर्म की चिता को आग नहीं लगाएगा। उसकी चिता को आग मैं लगाऊंगी। मैं बाजी, नहीं दिख रहा, तू यहाँ चिता के पास नहीं आ सकती। देख कोकिला, देख, जब एक माँ अपने बेटे की चिता को आग लगाती है तो उसे कितना दर्द होता है, ये देख। तेरे कलेजे को बहुत ठंडक पहुंचेगी। गलत समझ है ये तो मुझे। इस वक्त जो परिस्थिति है इसकी वजह से मैं समझ सकती हूँ तेरी मनस्थिति, पर कृपया शांत हो जा। अरे शांति तो तुझे मिल रही होगी आज। बहुत गर्व हो रहा होगा ना तुझे अपनी ये पोती के ऊपर। मेरे भाई को मार के शुरुआत तुमने की और मेरे बेटे को मार के
बदनाम इस मेरी पोती ने किया। गलत समझ रही है तू गौरा, कितनी बार कहूँ तुझसे। तू जीत गई कोकिला, तू जीत गई। बाजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अंदर आने दीजिए बाजी। एक तू ही है जिसने मेरे धर्म को बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के प्यार किया है। आने दो इसे। मेरा यकीन कीजिए, ये अपनी बेटी को जिंदा नहीं चला सकती। वो धर्म जी है ही नहीं। मैं बोल रही हूँ धर्म जी जिंदा है, प्लीज रोकिए कोई। मीरा, अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो तो फिर तो हमें देखना ही होगा किस चिता पर किसकी लाश है। हाँ, पर डैड प्लीज रोकिए। आप लोग चलिए अंदर जाइए। भाभी विद्या संभालो अपने आप को। एमजी आप ये क्या कर रहे हैं? दादी, ये सब क्या चल रहा है बेटा यहाँ? दुर्गा जी, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, वो धर्म जी नहीं है। ऐसा कीजिए, ये चेहरे से कफन हटाइए, अभी हटाइए। एमजी का रुको, दुर्गा बहन देख रही है। नहीं दुर्गा, देख लिया, हो गई शांति। अरे एक मरे हुए इंसान की अंतिम विधि में भी बाधा डाल दी ना तुम लोगों ने। मैं हाथ जोड़ती हूँ मीरा, एक माँ को इतना मत रुला, मत रुला, मत रुला। हीरा, ये सच नहीं हो सकता। इसका मतलब मैंने अपने हाथों से धर्म जी को मार दिया। I killed him. I killed him. अंदर न रख, किसी को अंदर मत आने देना। उसकी चिता को आग मैं लगाऊंगी। मैं जो कर रही हूँ उसके लिए मैं तेरी माफी नहीं मांगूंगी,
क्योंकि मुझे ये सब करवाने वाला तू ही है धर्म। डॉक्टर जरा इसे तपासो, मेरा दिल कह रहा है कि मेरा बेटा जिंदा है। ओ गॉड, सच में इनकी सांसें चल रही है। मैंने कहा था ना डॉक्टर, मैंने कहा था ना, मेरा धर्म जिंदा है। डॉक्टर ये बच तो जाएगा ना? सांसें तो चल रही है मगर पल्स रेट बहुत कम है इनकी। तो कुछ करो, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो, मेरे जिगर के टुकड़े को बचा लो। आंखें खोल दिख रहा, आंखें खोल। तेरी माँ तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती बेटा। देखिए उनका खून तो बहुत बह चुका है, पहले हमें स्टिचेस करने होंगे, उसके बाद हमें उसे खून चढ़ाना होगा। आई थिंक उसके बाद इनकी जान खतरे से बाहर हो सकती है। डॉक्टर आपने अभी जो कहा वो एम्बुलेंस में हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, मगर मेरी राय है कि तेरी राय किसी ने नहीं मांगी है, समझा? चल चुपचाप एम्बुलेंस में सब कुछ कर। अपनी बाप पे चिल्लाया ना? देख देख, ये अम्बे माँ भी बुरा मान गई है, इसलिए ये सब हुआ है। तूने उस मीरा का साथ दिया और तेरी बाजी का साथ छोड़ दिया। उस मीराड़ी के बहकावे में आके तू बाजी के खिलाफ गए। देख, न तू कुछ बोल पाएगा न खुद कुछ कर पाएगा। डॉक्टर ऐसा करो कि इसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दो, और अगर कोई पूछे तो बोला कि ये मर गया। व्हाट? ये क्या कह रहे हो आप? ये मैं नहीं कर सकता हूँ। अरे तू क्या, तेरा तो बाप भी करेगा। जो बोला है वो कर। देखिए आप चुप। अपने दिमाग पे जोर लगा और गिनती करना शुरू कर दे। जितना तू गिनेगा उससे दुगना पैसा दूंगी मैं। तेरे पास सिर्फ दो रास्ते हैं डॉक्टर, या तो पैसे लेकर जिंदगी भर ऐश कर, या फिर जिंदगी से हाथ धो ले। क्या मतलब आपका? मतलब तू अच्छी तरह से समझ गया है। जगी। हाँ गौरबा, नाना सेठ के बारे में सुना, ये बहुत बुरा हुआ गौरबा। ए रोतड़ू, रोना बंद कर। स्मशान में काम करने वाला सांड ऐसा रोता है? बोबड़ी बंद कर, और मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुन। छोड़िए मुझे। दादा दिकरा। जी आप इस पे साइन कर दीजिए। क्या है? ये मैडम आपके बेटे के डेथ सर्टिफिकेट है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी रेडी है। कैसी बदनसीब माँ हूं मैं। बेटे के कंधे पर स्मशान जाने के बजाय मैं खुद उसे वहां ले जा रही हूँ। इनके बेटे की ट्रीटमेंट करने का मौका भी नहीं मिला, उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई। ड्राइवर जल्दी स्मशान घाट ले चलो। जी। हेलो, सारी तैयारियां हो गई है जग्गी? हाँ सब तैयार है। देख, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। हाँ कोई गड़बड़ नहीं होगी। गौरबा भी कमाल है, क्या आइडिया लगा है। एक डंडा खींचने से नाना सेठ तो जाएंगे जमीन के अंदर और सबको लगेगा कि उनकी चिता जल रही है।